रूल्स हैं, दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज प्रोसेसर आर ट्रांसलेटर। इसका मतलब अगर आपने हाई लेवल लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर बनाने हैं तो आपको लैंग्वेज प्रोसेसर या ट्रांसलेटर चाहिए। अब यहाँ पे एक स्टोरी में ट्विस्ट आएगा कि ट्रांसलेटर की टाइप्स 3 किस्म की हैं। अगर आपको ट्रांसलेटर चाहिए तो कौन सा चाहिए, तो बेटा ये बात आप ध्यान में रखिएगा। आपको स्क्रीन पर 3 नाम नजर आ रहे होंगे। पहला नाम कंपाइलर, दूसरा नाम इंटरप्रेटर एंड द थर्ड वन असेंबलर। अब आपको ये बात कंफ्यूज कर रही होगी, सर ये अलग अलग क्यों है, कि क्या इनके काम अलग अलग हैं? नहीं, काम इनका एक ही है। वो काम क्या है कि जो भी आप वो चन चाड़ेंगे और जो भी आप लिखेंगे, कंप्यूटर इस ट्रांसलेटर काम किया कि उन आपके जो मोती हैं, जो आपके हीरे हैं, उनको कंप्यूटर को ट्रांसलेट करके बताना कि आप उससे करवाना क्या चाहते हैं। लेकिन इनके करने का स्टाइल एक दूसरे से क्या है, मुख्तलिफ है। कैसे मुख्तलिफ है, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपकी इसकी डेफिनेशन। अगेन ये सारे ही ट्रांसलेटर हैं, सिर्फ इनका वे ऑफ जो है उस चीज़ को करने का वो एक दूसरे से थोड़ा सा करने का डिफरेंस है। कैसे, आइए देखिए, करीब देखिए। अ कंपाइलर इज अ प्रोग्राम that convert the instruction of high level language into a machine language as a whole। अब as a whole से मुराद क्या है, फर्ज करें ये आप इंस्ट्रक्शनें लिख रहे हैं, ये आपकी स्टेटमेंट्स हैं। अब यहां से लेकर फर्ज करें ये आपने सब कुछ लिख लिया जो कंप्यूटर से आप करवाना चाहते हैं, ये सारा कुछ। अब करेगा कंपाइलर क्या कि कंपाइलर इससे वो यहां से स्टार्ट करेगा और टिल एंड तक एक ही गो में उसको ट्रांसलेट कर देगा और कन्वर्ट कर देगा मशीन लैंग्वेज में। इसको ज़रा आसान समझिए, जब आपके टीचर कोई पैराग्राफ पढ़ते हैं इंग्लिश में उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं तो वो एक ही गो में अगर पूरा रीड आउट कर देते हैं, पूरा का पूरा इकट्ठा ट्रांसलेट कर, दैट इज कॉल्ड एज अ होल। अ प्रोग्राम दैट इज कन्वर्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज एज अ होल is called a compiler। Keep in mind, आप इस वर्ड को स्किप नहीं करेंगे डेफिनेशन में, अदरवाइज आप पेपर में अच्छे खासे मार्क्स खो देंगे डेफिनेशन के अंदर। अब प्रोग्राम आपको याद है, पिछले से बात कर चुके हैं कि प्रोग्राम रिटन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम। और मैंने पहले बताया था आपको कि कंप्यूटर को सोर्स प्रोग्राम समझ नहीं आता, तो कंपाइलर करता क्या है भाई, कंपाइलर आपका मिडल मैन है, ये आपके सोर्स कोड को उस बार में कन्वर्ट कर देगा जिसे कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, जिसे मशीन कोड कहते हैं, जिसको हम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी कहते हैं। एक बार कोड आपका कंप्यूटर के ज़माने में कन्वर्ट हो गया तो आपको बड़ा फ़ायदा होगा। फ़ायदा सर क्या होगा, मतलब आप इस तरह कह लें कि एक बार आपने जब उसको लिख दिया ऑब्जेक्ट कोड, तो वो आपसे अगली बार आप उस जब चलाएंगे तो वो दोबारा उसे कन्वर्ट नहीं करेगा, बल्कि जो एक बार आपने ट्रांसलेशन की है उसने उसकी एक फाइल बनाई होगी, वो उसी फाइल को हर बार इस्तेमाल करेगा, तो आपका टाइम बच जाएगा और फास्टली काम हो जाएगा। अब जब प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूटेड मैनी टाइम। आइए आगे चलते हैं। अब कंपाइलर करेगा क्या, किस तरह, और ये बात आपने ज़रा समझनी है कि कंपाइलर की बेसिकली 2 बड़ी जिम्मेदारियां हैं। एक तो आप जानते ही हैं वो क्या है, वो आपकी इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में। अब सवाल ये है कि सर अगर हम टाइप करते हैं कुछ सर प्रोग्राम में, सर हमसे गलती से कोई डेलिबरेटरी या कुछ गलत हो जाता है, फ़र्ज़ करें मैं पाकिस्तान फर्ड लिख देता हूँ पंजाब, मैंने इसकी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, अब गलती हो गई, आपको पता है स्पेलिंग मिस्टेक है। इसलिए जब आप प्रोग्राम बना रहे होते हैं तो समटाइम आप डेलिबरेटरी या बाय चांस आपसे कुछ गलत लिखा जाता है, तो आपको सही और गलत का नहीं पता, आपने लिख दिया और आप एक्सपेक्ट करें कंप्यूटर पे अमल करे, तो आपको ये बात समझना ज़रूरी है कि कंपाइलर वहाँ पे आपके लिए एज ए टीचर काम करेगा। मतलब सर कंपाइलर जब आपको ट्रांसलेट कर रहा होगा मशीन लैंग्वेज में, तो साथ साथ वो सब चीज़ें चेक कर रहा होगा कि कौन सी तमाम चीज़ें रूल्स के मुताबिक हैं या नहीं। अगर फ़र्ज़ करें अगर कोई चीज़
रूल के मुताबिक नहीं है। मैंने बताया था प्रीवियस स्लाइड में कि सिंटैक्स रूल्स होते हैं। जब आप सिंटैक्स या कोई रूल को फॉलो नहीं करते और कोई रूल ब्रेक कर देते हैं तो वो जो गलत रूल ब्रेक होता है उसे हम कहते हैं सिंटैक्स एरर। तो ये आपके जानना ज़रूरी है कि कंपाइलर जब आपका सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड की तरफ जा रहा होगा तो जब आपकी इंस्ट्रक्शन चेक करेगा, अगर आपने कोई रूल तोड़ा है तो कंपाइलर आपको उस सोर्स कोड्स के अंदर जो आपने रूल्स तोड़े हैं उन मिस्टेक्स को हाईलाइट करेगा, जिन्हें हम कहते हैं सिंटैक्स एरर कहते हैं, सॉरी। और यह बात याद रखिएगा कि प्रोग्राम आपका कंपाइलर सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट नहीं करेगा, कंपाइल्ड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा बेटा? इसलिए नहीं करेगा, अगर आपके सोर्स कोड प्रोग्राम में कोई मिस्टेक है, कोई वर्ड ऐसा है जो गलत है, ज़्यादा जब वर्ड गलत है, जब वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता डिक्शनरी में, तो वो कैसे उसको ट्रांसलेट करेगा? बिल्कुल, वो आपको एरर दे देगा। मीन जब तक आप तमाम मिस्टेक गलतियां ठीक नहीं करते तब तक कंपाइलर सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल कहता कंपाइलर कैन ट्रांसलेट अ प्रोग्राम ऑफ ओनली दो प्रोग्राम कंटेनिंग एरर कैन नॉट बी आ कंपाइल्ड। सबको बात क्लियर है जी? ओके, आगे बात चलते हैं। अब एक और बड़ी अहम बात कि अब आपको फिर थोड़ा सा माजी जानना पड़ेगा। माजी क्या था हमारा कि हाई लेवल लैंग्वेज चूज़ की, उसके चाहिए क्या? ट्रांसलेटर। अब ट्रांसलेटर की भी 3 टाइप्स हैं। पहली क्या है? कंपाइलर। अब यहाँ पे बात अंडरस्टैंड कीजिएगा कि अगर आप कोई लैंग्वेज कंपाइलर यूज़ करें तो हर लैंग्वेज का मोस्टली जो भी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, फ़र्ज़ करें आपको बात को आसान कर लेते हैं, फ़र्ज़ करें हम लैंग्वेज चूज़ करते हैं जो कंपाइलर यूज़ करती है, तो सी लैंग्वेज का अपना कंपाइलर होगा, कोई और लैंग्वेज का कोई अपना कंपाइलर होगा। मतलब हर लैंग्वेज का कंपाइलर, जो लैंग्वेज कंपाइलर हम आगे चल जिक्र करेंगे, कुछ लैंग्वेज कंपाइलर यूज़ करती हैं, कुछ इंटरप्रेटर, कुछ असेंबली। हम इस बात को फिलहाल पीछे रखते हैं। कीप इन माइंड कंपाइलर ट्रांसलेट द प्रोग्राम ऑफ ओनली दोज लैंग्वेज फॉर विच इट इज़ रिटन। मतलब जिस कंपाइलर स्पेसिफिक किसी एक खास लैंग्वेज के लिए होता है, वो सिर्फ उसी लैंग्वेज का प्रोग्राम ट्रांसलेट करेगा, उसके एरर निकालेगा जिस लैंग्वेज के लिए बनाया गया, दूसरी लैंग्वेज पे वो अप्लाई नहीं होगा। मतलब सी कंपाइलर कैन ट्रांसलेट ओनली दोज प्रोग्राम दैट आर रिटन इन सी लैंग्वेज। तो सिर्फ सी लैंग्वेज के ही काम करेगा, बाकी वो आपके नहीं चलाएगा। दैट इज कॉल्ड अ कंपाइलर। अब आते हैं, थोड़ा सा पॉइंट को आगे लेके चलते हैं। सेकंड वन, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर भी वही काम है जो कंपाइलर का है। तो फिर फर्क क्या हुआ भाई? इसके करने का काम एक ही है, इन द एंड काम एक है। वो काम क्या है? ट्रांसलेशन। लेकिन इनका वे, इनकी कुछ चीज़ें एक दूसरे से प्रोसीजर मुख्तलिफ है। पीछे अगर बात करें तो हमने जिक्र किया पीछे साइड पे, क्या जिक्र किया था हमने कि कंपाइलर कन्वर्ट द इंस्ट्रक्शन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज एज अ होल। अब बात करें, इंटरप्रेटर इज अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स वन स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम इनटू मशीन एट वन टाइम। मतलब ये क्या करता है मेरे बच्चे? ये एक वक्त में एक इंस्ट्रक्शन 1 करेगा, 2, फिर 3। मतलब पहले वो आपकी इस ज़बान को ट्रांसलेट करेगा, फिर इसको, फिर इसको। अब कैसे वो भी ऐसे काम करता है? नहीं। अब आपको अंडरस्टैंड करना है, वो था कि एक के वक्त में सबको करता है। मतलब अगर फर्ज करें आपकी पहली लाइन पे ही मिस्टेक आ गई, तो इंटरप्रेटर यहीं पे क्या बेटा हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा इसी जगह पे। लेकिन कंपाइलर में क्या था? चाहे मिस्टेक 1 है चाहे 10,000 है, उसने स्टार्ट से लेकर एंड तक भागना ही भागना है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसने एक वक्त में एक स्टेटमेंट, फिर दूसरी, फिर तीसरी। कन्वर्ट वन स्टेटमेंट ऑफ प्रोग्राम इनटू मशीन एट वन टाइम। इट एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट बिफोर ट्रांसलेटिंग द नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ। पहली को कहने मतलब पंजाबी कहते हैं कि पहले एक नहीं बैठेगा, फिर दूसरे वाल जाएगा। सबको एक ही वक्त में छेड़ नहीं देगा। तो सिमिलरली दैट इज कॉल्ड इंटरप्रेटर। कहता है एरर इन अ स्टेटमेंट, द इंटरप्रेटर स्टॉप
वर्किंग एंड डिस्प्ले द एरर मैसेज। सबको बात क्लियर है जी? आगे चलते हैं। द एडवांटेज ऑफ इंटरप्रेटर आवर कंपाइलर। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम मुआवजा करता चलेंगे कि सर अगर हमने हाई लेवल लैंग्वेज चूज़ की है तो हाई लेवल में कौन सी लैंग्वेज रिकमेंड करते हैं आप? वो लैंग्वेज जो कंपाइलर यूज़ करती हैं या वो जो इंटरप्रेट करते हैं? बट एक लंबी बहस है। अगर आप बात करें उस हवाले से टेक्निकलिटी तो वो बात की, लेकिन फ़िलहाल हम बात करेंगे अपने ही लेवल हद तक। अब कंपाइलर के कुछ इंटरप्रेटर पे फ़ायदे हैं और कुछ इंटरप्रेटर के कंपाइलर पे। मतलब नंबर वन, अगर बात करें इंटरप्रेटर फ़ायदा क्या है कि कंपाइलर के निस्बत इंटरप्रेटर में एरर ढूंढना आसान है। ज़ाहिर है तो जितनी चीज़ छोटी होगी उस पर फोकस करना उतना ही क्या होगा, आसान होगा। इस तरह प्रोग्रामों का फ़ायदा क्या होता है कि वो जब प्रोग्राम लिखता है तो साथ साथ वो हर स्टेटमेंट का एरर ईजिली फाइंड आउट कर लेता है। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम ये है कि इंटरप्रेटर इतना एफिशिएंट नहीं है जितना कंपाइलर है। मतलब उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, इसकी एफिशिएंसी कम है। दूसरा इसका ड्रॉबैक क्या है जो बहुत ज़रूरी जानना आपके लिए, वो ये, द इंटरप्रेटर डज नॉट प्रोड्यूस अ ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। मतलब आपको याद है कंपाइलर कहता था कि वो अलग से एक बार ट्रांसलेशन करके उसकी कॉपी बनाता है और नेक्स्ट टाइम आप उस कॉपी को यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट टाइम दोबारा से उतना एफर्ट नहीं करते। लेकिन उसके बरक्स इंटरप्रेटर आप जब भी प्रोग्राम चाहिए तो इंटरप्रेटर हर बार आपके लिए प्रोग्राम ट्रांसलेट करेगा स्टार्ट से लेकर एंड तक। मतलब एक चीज़ आप ये समझ लें कि मैथ में एक बार मैं नोट्स बना के रख लिए और एक बंदे से नोट्स बनाए नहीं, हर बार वो सवाल हल करता कि नोट्स नहीं बनाता। तो ये समझ, इसी तरह इंटरप्रेटर उसकी एक अलग से फाइल नहीं बनाता। इसलिए जब आप नेक्स्ट टाइम चलाएंगे तो दोबारा से वो पूरा स्टेप्स करेगा, दोबारा से मशीन कोड बनाएगा आपको, सिर्फ टेम्परेरी नॉट परमानेंट। जबकि कंपाइलर परमानेंटली उसका एक अलग से फाइल बनाते हैं, कहते हैं ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। इंस्ट्रक्शन मशीन लैंग्वेज ईच टाइम इट इज़ एग्जीक्यूट। इसी तरह बेसिक लैंग्वेज यूज इंटरप्रेटर। ये बेसिक जिन लोगों ने मैट्रिक में कंप्यूटर पढ़ा है, GW बेसिक का नाम सुना होगा, वो भी इंटरप्रेटर है। इसके अलावा एक विजुअल बेसिक है, वो भी इंटरप्रेटर यूज़ करती है, एंड सो ऑन। देयर आर लॉट ऑफ अदर एग्जांपल्स, लेकिन फिलहाल हम इतने डिस्कस ही करेंगे। लास्ट वन, थर्ड वन, असेंबलर। हम असेंबलर की बात करें, आपको याद होगा हमने पीछे जिक्र किया था असेंबली लैंग्वेज का। जी बिल्कुल, असेंबलर एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपकी असेंबली लैंग्वेज की जो इंस्ट्रक्शन या कमांड्स हैं उनको ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में। दैट इज कॉल्ड अ असेंबलर। तो ये बेटा थे आपके 3 टाइप्स, एक बार क्विकली देख लेते हैं। बेटा आज हमने बात की है ट्रांसलेटर की। तीनों काम क्या है? मशीन लैंग्वेज में। कंपाइलर करता है क्या? एज अ होल। इंटर करता है वन स्टेटमेंट एट अ वन टाइम, और असेंबलर करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। तीनों के अपने, दोनों के बेसिकली कंपाइलर इंटरप्रेटर का डिफरेंस आपकी बुक में है। आई होप वो आप कर लेंगे। अगर ना हो, आपसे कुछ चीज़ ना आए तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पे कमेंट्स लिखना चाहें तो तब भी लिख सकते हैं। आई डोंट माइंड, यू कैन आस्क क्वेश्चंस। काइंडली इस टॉपिक को अच्छी तरह तैयार कीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में फिर मुलाकात आपसे होगी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए